देश प्रदेश के तमाम अहम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। खबरों की शुरुआत झारखंड से। झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज की दिवंगत महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मृत्यु के मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया। अदालत ने साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत के मामले में उनके पिता द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। मंगलवार को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रूपा तिर्की की मृत्यु के बाद से ही उसके परिजनों समेत कई सामाजिक संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए आंदोलन भी किया था और न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया गया था। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के संदिग्ध मौत को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के उपरांत पूर्व में इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज माननीय अदालत ने इस जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपते हुए इसमें गहन छानबीन की आवश्यकता बताई है और इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार के उपक्रम के द्वारा एचईसी की बिजली काटने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एचईसी में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपकरणों का भी उत्पादन होता है। बिजली काटने से इन उपकरणों में उत्पादन में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जो देश के हित में कतई सही नहीं है। राज्य सरकार को देश की रक्षा के हितों से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार के उपक्रम के द्वारा एचईसी की बिजली काटने की घटना को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एचईसी में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपकरणों का भी उत्पादन होता है। बिजली काटने से इन उपकरणों के उत्पादन में भी व्यवधान हुआ था, जो देश हित में कतई नहीं है। देखिए, राज्य सरकार के उपक्रम के द्वारा एचईसी की जो बिजली काटने की घटना हुई है वो बेहद ही अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। एचईसी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का भी निर्माण करती है और देश के थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अनेक उपकरण यहाँ बन रहे हैं। उसमें अगर आप बिजली काट कर इन रक्षा उपकरणों के उत्पादन को बाधित करते हैं तो ये कतई उचित नहीं और इसे हम कतई देश हित में नहीं मानते हैं। राज्य सरकार ने जो नीजर्क रिएक्शन लेते हुए एचईसी की बिजली काटकर रक्षा उत्पादन में व्यवधान डालने की कोशिश की है, मुझे लगता है उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बेरमो में झारखंड राज्य पर्यावरण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में कथारा स्थित ऑफिसर्स क्लब में सीसीएल कथारा कोलियरी खुली खदान विस्तारीकरण को लेकर जनलोक सुनवाई का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कथारा जीएम एमके पंजाबी, कोलियरी परियोजना पदाधिकारी नवल किशोर दुबे ने कथारा कोलियरी की जानकारी विस्तार पूर्वक रखा। कथारा कोलियरी क्षेत्र के आसपास के पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के समक्ष पर्यावरण से जुड़े ज्वलंत समस्याओं सहित कथारा कोलियरी क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के अलावे विस्थापितों की समस्या, पानी, बिजली, शिक्षा को प्रमुखता के साथ रखा। सीसीएल प्रबंधन को आज की सुनवाई के दरमियान जो भी समस्याएं उभर कर आई हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि सारी समस्याओं का नियम संगत समाधान किया जाएगा और जो समस्या जिला प्रशासन से संबंधित है वो निश्चित रूप से हम लोग उसका समाधान करेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कांग्रेस छात्र संगठन झारखंड एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में डिप्लोमा इन फार्मेसी के विद्यार्थियों के मामलों को लेकर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। विदित हो कि सत्र 2019-21 के डिप्लोमा इन फार्मेसी के पूरे झारखंड के लगभग 3400 विद्यार्थियों को अभी तक फर्स्ट ईयर की भी परीक्षा नहीं ली गई है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में तत्कालीन वित्त सचिव फूलचंद सिंह की ओर से जारी बहस पूरी हो गई। मामले में अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों की ओर से अगली निर्धारित तारीख से बहस प्रारंभ होगी। मामले में 17 अगस्त से फूलचंद सिंह की ओर से बहस प्रारंभ हुई थी। निर्धारित 8 तारीखों में उनकी बहस पूरी हुई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 2 सितंबर निर्धारित की है। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉक्टर आर.के. राणा, जगदीश शर्मा, डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने 575 गवाह के बयान के आधार पर बहस पूरी की है। वहीं इस मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगी, जिसके बाद सीबीआई के विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
चारा घोटाला का यह सबसे बड़ा मामला है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव समेत सभी आरोपियों की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि मामले में बचाव पक्ष में लालू समेत अन्य आरोपियों ने कुल 26 गवाही दर्ज कराई थी। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 104 आरोपी ट्रायल केस पर फंसे हैं। डोरंडा कोषागार में 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 104 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था। लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था। RC 47 ने 1996 में भी बहस चल रहा है और मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं एक्यूज लोगों का। प्रोसिक्यूशन अपना आर्गूमेंट ख़त्म कर चुका है मिस्टर BMP सिंह, और अब हम लोग डिफेंस की तरफ से आर्गूमेंट चल रहा है और राजकुमार सहाय अपना कंक्लूड किए हैं फुलचंद सिंह का, और उनके और भी जो क्लाइंट्स थे उनका कल कंक्लूड कर दिए हैं। और आगामी कल से आई थिंक मिस्टर लालू प्रसाद का बहस होगा। उसके बाद जैसे जैसे समय कटेगा, जैसे जैसे लोग बहस करेंगे, उसके अनुसार चलते रहेगा। और हमको लगता है कि 104 अभी एक्यूज बचा हुआ है जिसका यहाँ अभी जजमेंट होना है। मामला डोरंडा ट्रेजरी से रिलेटेड है, पशुपालन का। इससे ज़्यादा मामला के विषय में तो आप लोग जानते हैं, है ना, बहुत पुराना मामला है। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस मनाया गया, जिसमें गुड्डू यादव, अध्यक्ष सुरेंद्र प्रजापति, महामंत्री मनोज कुमार बैठा, श्याम महामंत्री संतोष करमाली, धनंजय यादव, प्रवक्ता सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर गुड्डू यादव अध्यक्ष ने कहा कि 1 सितंबर को हर साल हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें पूर्व में एसोसिएशन से जुड़े कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं उनके परिवार को सम्मानित किया गया। साथ ही सरकार से मांग की गई कि 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस के रूप में मनाया जाए। 1 सितंबर ड्राइवर दिवस है। हम सब ड्राइवर भाई मिलके जो हमारे डेट कर गए थे साथी, उनका आज एक श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग ऐसी किए हैं, स्थापित किए हैं। और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस ये एक ड्राइवर का पर्व है। सरकार से हम लोग को अनुरोध है कि हम लोग को कम से कम 1 सितंबर ड्राइवर दिवस सरकारी रूप में इसको स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में कोविशील्ड की जगह निमोनिया की वैक्सीन लगाई जा रही है। जी हां, ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सामने आ रहा है। फर्जी वैक्सीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 10 स्थानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल कोविड से संबंधित 6 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। इनमें दवाओं और वैक्सीन की जमाखोरी, कालाबाजारी या नकली दवाओं की आपूर्ति के मामले शामिल थे। ईडी ने अब तक इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त या मदद करने वाले कई लोगों से पूछताछ की है। जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फर्जी कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के मामले में फर्जी IAS अधिकारी देवांजन देव को पुलिस ने पकड़ा था, और जब पूछताछ हुई तो कई हैरान करने वाले खुलासे भी हुए। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में कोविशील्ड की जगह निमोनिया की वैक्सीन लगाई जा रही थी। देवांजन देव के कई TMC नेताओं से संपर्क की बात कही गई, जिसकी जांच भी हो रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी देवांजन देव कोविशील्ड के ग्राफिक्स को प्रिंट करके वैक्सीन पर लगाता था। यह भी पता चला है कि पिछले साल देवांजन ने सैनिटाइजर का कारोबार शुरू किया था। वो सैनिटाइजर भी नकली निकला था। देवांजन 4 से 5 बार कैंप लगाकर करीब 200 लोगों को नकली वैक्सीन की डोज दे चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में 1ली से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में आज से कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बच्चों के लिए स्कूल में स्वच्छता से लेकर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। आज बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जबकि अभिभावकों में अभी भी भय का माहौल व्याप्त है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 7 माह से बंद विद्यालय आज 1 सितंबर से पुनः प्रारंभ हो रहे हैं। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने सभी गुरुजनों से विनम्र आग्रह किया है कि सभी बच्चों का ध्यान रखें, हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने में अपना योगदान दें। अब खबरें खेल जगत से। बोकारो जिले में रहने वाले राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी सौरभ कुमार को प्री कबड्डी लीग के 8वें सीजन में पुनेरी पल्टन ने खरीदा है।
मुंबई में हुए ऑक्शन में सौरभ को पुनेरी पलटन ने 6 लाख रुपए में खरीदा है। सौरभ महाराष्ट्र में रहकर खेल के साथ साथ अमरावती यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन का कोर्स भी कर रहे हैं। सौरभ ने कहा है कि पुनेरी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं इस सीजन में अपने टीम के लिए खेलकर झारखंड का मान सम्मान बढ़ाऊंगा। बता दें, प्रो कबड्डी लीग इसी साल दिसंबर में शुरू होगा। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए News 21 भारत।